Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about UTI, that is urinary tract infection, right? So basically what is UTI? So UTI क्या है? That is the infection of the urinary system. जो हमारे urinary system है उसमें infection होना is known as UTI. So urinary system में हमारा क्या क्या comprised है? That is the हमारा kidney है, ओके सो किडनी है एंड दैट इज यूरेटर है एंड ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा. सो अगर इन्फेक्शन हो गया किडनी में, यूरेटर में या फिर ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा में, दैट इज नोन एज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज द अपर यूटीआई, अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई. सो लोअर यूटीआई में क्या क्या आएगा? लोअर यूटीआई में हमारे ये पार्ट आएगा, मतलब कि ब्लैडर आएगा, ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा. ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा को बोलते हैं लोअर यूटीआई. मतलब अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे लोअर यूटीआई इन्फेक्शन है, दैट इज द सिस्टाइटिस. ओके, सिस्टाइटिस. ठीक है, सो ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन होगा तो सिस्टाइटिस होगा, और अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस. ठीक है ना. एंड अगर ऐसे ही अगर अपर यूटीआई में क्या क्या है, लाइक किडनी. अपर हमारा यूरिनरी सिस्टम में क्या है? बेसिकली किडनी एंड द यूरेटर्स. सो किडनी में अगर इन्फेक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे पाइलोनेफ्राइटिस. ठीक है, सो पाइलोनेफ्राइटिस. सो किडनी में अगर इन्फेक्शन हुआ तो पाइलोनेफ्राइटिस, ब्लैडर में हुआ तो सिस्टाइटिस एंड यूरेथ्रा में हुआ तो यूरेथ्राइटिस. ठीक है ना. सो मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है ना वो बेसिकली ब्लैडर में होता है. सो ब्लैडर मतलब कि सिस्टाइटिस इज मोस्ट कॉमन. ठीक है ना. क्यों है अभी बताती हूँ. सिस्टाइटिस इज मोस्ट कॉमन एंड बहुत रेयरली है कि किडनी में इन्फेक्शन हो. सो जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं. पाइलोनेफ्राइटिस रेयर है, लेस कॉमन है, बट इट इज मोर सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस है. एंड मोस्ट कॉमन क्या है? सिस्टाइटिस. सो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि लेट्स सपोज कोई बैक्टीरिया हुआ, जैसे कि इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर यूटीआई. सो इकोलाई आया हमारा थ्रू लाइक पेरिनियम से कॉन्टेक्ट होके इकोलाई आ गया. इकोलाई कहाँ पे आया? यूरेथ्रा में आया. यूरेथ्रा में आया, अब वहां पे वो आके अधेयर कर जाएगा. वहां के जो जो ऑर्गेनिज्म है, डिस इकोलाई यूरेथ्रा में आया, वहां पे आके वो अधेयर हो गया एंड वहां पे उसने अपनी कॉलोनी फॉर्म कर लिया, अपना घर बना लिया. कॉलोनी फॉर्म कर लिया एंड वहां पे वो क्या हो जाएगा? घर बनाने के बाद मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, मतलब बहुत सारे अपने जैसे और बच्चे बना देगा. ठीक है ना. सो वहां पे कोलोनाइजेशन हो गया, कोलोनाइजेशन हो गया एंड कोलोनाइजेशन के बाद वहां पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. ठीक है ना. मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. अब मल्टीप्लिकेशन हुआ, अब ब्लैडर के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है. सो जैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा इकोलाई का, मतलब कि बाहर का ही एंटीजन है, बाहर से कोई इन्फेक्शन हुआ आया है एंड वहां पे उसने अपना घर बना लिया और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया है. तो हमारी बॉडी जो है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करेगी. ठीक है ना. सो हमारा इम्यून सिस्टम जब रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. सो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा? साइटोकाइंस वगैरह रिलीज होगा, है ना. जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा, है ना. इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, प्लस एडीमा होगा, है ना. तो क्या हो जाएगा? दैट इज सिस्टाइटिस हो जाएगा. मतलब कि ब्लैडर में क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया. अब लेट सपोज क्या हुआ कि यहाँ पे एक वेल्व होता है. देखो, किडनी में हमारा यूरिन फॉर्म होता है एंड किडनी से यूरिन फॉर्म होके थ्रू द यूरेटर किडनी जो यूरिन है वो कहाँ आता है? ब्लैडर में स्टोर होता है. लेट्स यहाँ पे एक वेल्व होता है. दैट वेल्व इज नोन एज, ये हमारा यूरेटर है एंड दिस इज द ब्लैडर. सो यूरेटरो वेजिकल वेल्व्स. ठीक है ना. सो यूरेटरो वेजिकल वेल्व्स. सो लेट्स सपोज यहाँ पे जो वेल्व है ना ये प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाया, प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाया. सो बिकॉज ऑफ डैट इसके अंदर जो यूरिन है वो बैक फ्लो हो जाएगा. बैक फ्लो होके कहाँ जाएगा? किडनी के पास जाएगा. तो क्या होगा? मतलब कि वो बैक्टीरिया असेंड हो गया, असेंड होके किडनी तक चला गया तो क्या होगा? किडनी में इन्फेक्शन होगा तो पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा. ठीक है ना. सो यूटीआई में क्या होता है? दैट इज द इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम मतलब कि या तो यूरेथ्रा में, ब्लैडर में या फिर किडनी में. तो यूरेथ्रा में होगा तो यूरेथ्राइटिस, ब्लैडर में होगा तो सिस्टाइटिस एंड अगर किडनी में होगा तो पाइलोनेफ्राइटिस. ठीक है ना. सो अपर यूटीआई में हमारा किडनी एंड यूरेटर होता है, लोअर यूटीआई में हमारा ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा आता है. ठीक है. क्यों होगा? बिकॉज ऑफ लेट सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो आगे हम पढ़ेंगे. मोस्ट कॉमन इकोलाई होता है. इकोलाई आया, वहां पे आया, अधेयर किया, वहां पे वो क्या कर दिया? वहां पे उसने अपनी कॉलोनी बना ली. कॉलोनी बनाने के बाद वहां पे वो मल्टीप्लिकेशन करेगा. जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेगा बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा, साइटोकाइंस वगैरह रिलीज होगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, एडीमा होगा, सिस्टाइटिस होगा, जिसकी
वजह से आपको सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि बर्निंग मिक्सचुरेशन होगा, जब आप यूरिन करोगे तो बर्निंग सेंसेशन होगा, अर्जेंसी होगा, है ना, इनकॉन्टिनेंस होगा। उसके अलावा अगर अगर आपने सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो वो जो वहाँ पे जो बैक्टीरिया अभी कहाँ पे था, ब्लैडर के अंदर था, वो असेंड होके अगर किडनी में चला गया तो पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। दैट इज द सीरियस वन एंड रेयर भी होता है बट सीरियस होता है, ठीक है ना। सो दैट इज द यूटीआई, ठीक है। सो इट इज द इन्फेक्शन टू एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, आइदर किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, दैट इज नोन एज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो अपर यूटीआई बेसिकली किडनी को अफेक्ट करेगा, पाइलोनेफ्राइटिस होगा, दैट इज वेरी लेस कॉमन एंड मोर सीरियस, है ना, क्योंकि बेसिकली सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। लोअर यूटीआई में क्या है, सिस्टाइटिस हो सकता है, यूरेथराइटिस हो सकता है एंड मेल में प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, क्योंकि ये मेल में बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहीं पे होता है ना, जस्ट यूरेथ्रा के बगल में, है ना, यूरेथ्रा को सराउंड करता है। सो प्रोस्टेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है ना। सो सिस्टाइटिस क्या है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। लेस कॉमन क्या है, पाइलोनेफ्राइटिस। रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं। सो रिस्क फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले जो यूटीआई है ना वो फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है कंपैरिजन टू मेल। द रीजन इज दैट कि जो फीमेल में जो यूरेथ्रा है ना वो शॉर्ट होता है कंपैरिजन टू मेल, ठीक है। यूरेथ्रा शॉर्ट होता है प्लस पेरिनियम के जस्ट क्लोज भी होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट फीमेल में यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी हो गया, डायबिटीज हो गया एंड ओल्डर एज, इन सब में ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है यूटीआई कंपैरिजन टू अदर्स वन, ठीक है ना। सो ओल्डर एज, प्रेगनेंसी, डायबिटीज एंड द फीमेल। उसके अलावा अगर किसी को कैथेटर लगा हुआ है, जैसे किसी को अगर फॉलिस कैथेटर लगा हुआ है, फॉलिस कैथेटर लगा हुआ है, सो फॉलिस कैथेटर क्या है, बाहर का प्रोडक्ट है ना, आप बाहर का प्रोडक्ट अंदर डाल रहे हो, फॉलिस कैथेटर आप अंदर डाल रहे हो। सो हो सकता है कि ड्यूरिंग इंसर्शन आपने कहीं टच वच कर दिया था तो बाहर का बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा। सो कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है कि अगर किसी को कैथेटर डाला है तो उसमें यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा इनएबिलिटी और फेलियर टू एम्प्टी द ब्लैडर कंप्लीटली। अब देखो, अगर ब्लैडर कंप्लीटली क्या बोलते हैं, फिल एम्प्टी नहीं होगा, अगर ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होगा तो ब्लैडर के अंदर ही यूरिन रहेगा। अगर ब्लैडर के अंदर ही यूरिन रहेगा तो यूरिन इज द गुड कल्चर गुड कल्चर मीडिया। सो यूरिन अंदर ही स्टेसिस रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, यूरिन में क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरियाज का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, जो यूटीआई कॉजिंग बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा एंड अगेन यूटीआई होने के चांसेस है। सो इनएबिलिटी और फेलियर टू एम्प्टी द ब्लैडर कंप्लीटली लाइक रिटेंशन ऑफ यूरिन में, ठीक है। या फिर यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, सो अगेन यूरिन कंप्लीटली वॉइड नहीं हो पा रहा है, यूरिन कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, लाइक इन बीपीएच, दैट इज द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द ब्लैडर, ये हमारा ब्लैडर है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है एंड ये हमारा यूरेथ्रा है। लेट्स सपोज ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो गया, इनलार्ज होने की वजह से क्या हुआ, जो यूरेथ्रा है उसको क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। अब यूरेथ्रा को जैसे ही कंप्रेस करेगा तो ब्लैडर से यूरिन जो है फ्लो नहीं हो पाएगा, सो ब्लैडर में ही यूरिन स्टोर रहेगा, सो अगेन यूटीआई के चांसेस है, ठीक है। उसके अलावा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स, अगर यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर्स है तो अगेन, या फिर यहाँ पे स्टोन है तो अगेन यूरिन जो है वो प्रॉपर तरीके से बाहर वॉइड नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा ब्लैडर में अगर ट्यूमर है तो सो इन सब की वजह से यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो यूरिन प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ पाएगा, सो यूरिन अंदर ही स्टेसिस रहेगा, सो अगेन इट इज द गुड कल्चर मीडिया, सो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा दिस इज द यूरेटर, है ना, एंड ये ब्लैडर है, यहाँ पे एक वेल्व्स होते हैं, दैट वेल्व्स इज नोन एज वेसिको यूरेट्रल वेल्व या फिर यूरेट्रो वेसिकल वेल्व। सो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे ही किडनी से यूरिन हमारे यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है, ये वेल्व प्रॉपर क्लोज हो जाता है सो दैट जो यूरिन है वो बैकफ्लो ना हो। बट अगर लेट्स सपोज ये जो वेल्व है ये रिफ्लेक्स प्रॉपर क्लोज नहीं होगी तो यूरिन जो है यहाँ से वापस से बैकफ्लो होगा, तो अगेन बैकफ्लो यूरिन होगा तो क्या हो सकता है, देन अगेन बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा एंड देन अगेन यूटीआई होने के चांसेस है, ठीक है ना। सो वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स लाइक इन बच्चों में देखा जाता है एंड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना। सो ये हमारे कुछ रिस्क फैक्टर है फॉर यूटीआई, राइट। अगर हम
कॉज की बात करें कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, सो इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन, इकोलाई जो है मोस्ट कॉमन है। एंड बेसिकली जो कैथेटर वाले पेशेंट होते हैं, फॉलीज वाले पेशेंट होते हैं, उनमें जो मोस्ट कॉमन जो बेसिकली कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है दैट इज इकोलाई है, ठीक है ना। सो यूटीआई का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म अगर आपसे एग्जाम में पूछे दैट इज द इकोलाई, इकोलाई इज द बेस्ट आंसर, ठीक है ना। उसके अलावा और बहुत सारे लाइक ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो गया, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हो गया, जीपीसी हो गया, जीएनबी हो गया, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हो गया, ये भी क्या करते हैं, यूटीआई कॉज करते हैं। उसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शन भी होता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन भी होता है, वो भी यूटीआई कॉज करता है, ठीक है ना। सो स्टेफाइलोकोकस हो गया, क्लेब्सियला हो गया, प्रोटियस हो गया, सिडोमोनास हो गया, ठीक है ना। कुछ फंगल जैसे कि कैंडिडा हो गया है ना, एंड वायरस, सो ये सारे क्या करते हैं, यूटीआई कॉज करते हैं। सो अगर हमने पढ़ लिया कि रिस्क फैक्टर पढ़ लिया क्या होता है यूटीआई एंड उसके बेसिकली कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, देन कमिंग टू कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है इन यूटीआई, राइट। सो देखो, अगर सिम्टम्स जो है ना बेसिकली, अभी हमने पढ़ा अपर यूटीआई सिस्टम है एंड लोअर यूटीआई सिस्टम है। अपर यूटीआई में हमारा बेसिकली किडनी है एंड लोअर यूटीआई में बेसिकली हमारा ब्लैडर एंड यूरेथ्रा है। सो अगर लोअर यूटीआई होगा, लोअर ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन होगा, तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बर्निंग मिक्चुरेशन या फिर बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, जिसको हम डिसयूरिया बोलते हैं। तो जब आप यूरिनेट जब करते हैं ना तो बहुत ऐसे जलन सी होती है, ठीक है ना। सो बर्निंग ऑन यूरिनेशन और डिसयूरिया, और ऐसे अर्जेंसी रहेगा कि मुझे बहुत तेज लाइक यूरिन करना है, यूरिन सा लगा लगा रहेगा, बट जब यूरिनेट करने जाएंगे तो यूरिन नहीं आता अच्छे से, ठीक है ना। सो अर्जेंसी होगा एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, बार बार यूरिन आएगा, ठीक है। प्लस ऑफ कोर्स बैक्टीरियल का ग्रोथ हो रहा है, सो जो यूरिन है वो क्लॉडी कलर का हो सकता है, क्लॉडी अपीयरेंस हो सकता है, फॉल स्मेलिंग भी आ सकती है, ठीक है ना। सो क्लॉडी यूरिन, फॉल स्मेलिंग हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन है, सो सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट, इट इज नॉट कंफर्ट, इट इज डिस्कम्फर्ट। तो सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, या फिर पेन भी हो सकता है, सुप्रा प्यूबिक पेन भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा नाइट में भी यूरिनेट हो सकता है, नोक्चूरिया, क्योंकि बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है ना, अर्जेंसी हो रही है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है, तो एकदम डीप स्लीप में चला गया तो ऑफकोर्स नोक्चूरिया हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है एंड हिमेचूरिया भी हो सकता है, ठीक है ना। एंड अपर यूटीआई की बात करें, लेकिन लाइक कि अगर हमारा किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, सो किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, सो ये सिम्टम्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, बिकॉज बेसिकली जो अपर यूटीआई हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे से ही बैक्टीरिया जा रहा है, मतलब कि पहले ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ, पहले सिस्टाइटिस हुआ है, उसको ट्रीट नहीं किया प्रॉपर तरीके से एंड वो जो बैक्टीरिया है वो ऊपर की तरफ असेंस कर गई है, तो लोअर यूटीआई वाला सिम्टम्स तो होगा ही होगा। उसके अलावा अपर यूटीआई को भी उसने इन्वॉल्व कर लिया है, तो उसकी वजह से फ्लैंक पेन होगा, क्योंकि बेसिकली किडनी तो इधर ही है ना, सो फ्लैंक पेन हो सकता है। एंड जो अगर किडनी को इन्वॉल्व कर लिया है तो वो ऐसे सिस्टमेटिक हो जाएगा, लाइक पूरे ब्लड में इन्फेक्शन होगा, सो क्या होगा, फीवर, चिल, नोजिया, वॉमिटिंग, ऐसे यूरोसेप्सिस वाले भी आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो ये हमारे सिम्टम्स हो गए ऑफ लोअर यूटीआई एंड अपर यूटीआई। कमिंग टू द मैनेजमेंट पार्ट की, हाँ, डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यूरिन लेंगे, यूरिन में हम रूटीन माइक्रोस्कोपी करेंगे प्लस कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे। रूटीन माइक्रोस्कोपी में हम प्रॉपर लाइक यूरिन में सेल्स वगैरह देखेंगे, ब्लड्स वगैरह जो आ रहा है वो देख लेंगे, है ना। अगर पस है कि नहीं है वो प्रॉपर देख लेंगे। कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे, कल्चर हम बेसिकली करेंगे टू सी द ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है ना, एंड सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक सेलेक्ट कर सके, है ना, कि कौन सा एंटीबायोटिक देना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, दैट इज कि हम कब बोलेंगे कि हमने पेशेंट का यूरिन कल्चर लिया एंड हम कब बोलेंगे कि यस इट इज कल्चर पॉजिटिव, मतलब कि पेशेंट को यूटीआई है, कब बोलेंगे कि ये कल्चर पॉजिटिव है एंड कब बोलेंगे कि ये जस्ट कॉन्टामिनेशन है, कल्चर पॉजिटिव नहीं है। सो कल्चर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है ना, अगर किसी का यूरिन कल्चर पॉजिटिव है, इट मीन्स कि कोई भी एक सिंगल बैक्टीरिया, लेट सपोज इकोलाई को मान लो, इकोलाई का ग्रोथ होना चाहिए कितना, दैट इज मोर देन और इक्वल टू 10⁵ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होना चाहिए पर ml ऑफ यूरिन। 1 ml ऑफ यूरिन में जब हम भेजते हैं लैब में, वो लैब जो है वहां पे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो वो क्या देखते हैं, पर ml ऑफ यूरिन में सिंगल
बैक्टीरिया का ग्रोथ होना चाहिए दैट इज मोर देन और इक्वल टू 10 की पावर 5 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ई कोलाई, ऐसे ना लैब रिपोर्ट में से लिख के आता है ई कोलाई मोर देन इक्वल टू 10 की पावर 5, इट मीन्स इट इज कल्चर पॉजिटिव। बट अगर ऐसे आया कि मोर देन 3 जीपीसी बैक्टीरिया, मोर देन 3 ऑर्गेनिज्म ऑफ जीपीसी, है ना, लाइक मोर देन 3 ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई, सो इट इज लाइक कि मतलब ये पॉजिटिव कल्चर नहीं है, मतलब कि मोर देन 3 मतलब एक ही बैक्टीरिया कोलोनाइज करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा एंड देन वो यूटीआई करेगा। अगर मोर देन 3 हो रहा है इट मीन्स इट इज कॉन्टामिनेशन है, जो यूरिन है वो कॉन्टामिनेटेड हो गया होगा। आइदर आपने जब सैंपल लिया होगा अच्छे से सैंपल नहीं लिया होगा, इधर से उधर से लाइक ऐसे कंटामिनेटेड हो गया होगा, या फिर लैब में जाते जाते और भी सारे बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया यूरिन इज द गुड कल्चर मीडिया। सो रास्ते में आपने डिले कर दिया होगा, लाइक लेस देन 20 to 30 मिनट्स में लैब तक चले जाना चाहिए। यूरिन कलेक्शन टू लैब तक जाने का मतलब कि लैब में वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए विद इन 20 to 30 मिनट्स में। अगर वो डिले होगा तो ऑफकोर्स यूरिन में जो बैक्टीरियाज का ग्रोथ हो जाएगा, सो मोर देन 3 क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म उसमें आपको दिखेगा, ठीक है ना। सो यूरिन कल्चर पॉजिटिव का मतलब होना चाहिए मोर देन और इक्वल टू 10 की पावर 5 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml ऑफ यूरिन इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, आर ग्रोन फ्रॉम क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन। देखो अगर पेशेंट वॉइडिंग सेल्फ है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि आपको मिड स्ट्रीम, आपको सबसे पहले उस एरिया को सोप एंड वाटर से क्लीन करना है एंड देन आपको मिड स्ट्रीम यूरिन कैच करना है ना, सो दैट इज नोन एज क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। बट अगर पेशेंट फॉलीज पे है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आता है बेसिकली नॉसेट में। लेट सपोज पेशेंट अगर फॉलीज कैथेटर पेशेंट को लगा हुआ है, सो देखो ये हमारा फॉलीज कैथेटर है ना, सो ये बाइफिकेशन होता है, ठीक है, एंड ये पेशेंट के अंदर जाता है ना, सो ये पेशेंट के अंदर जाएगा, ब्लैडर के अंदर जाएगा एंड यहाँ से हम क्या बोलते हैं बलून को इन्फ्लेट करते हैं, यहाँ पे बलून होता है ना, बलून को इन्फ्लेट करते हैं बाई स्टेराइल वाटर के थ्रू, है ना, स्टेराइल वाटर यूज करते हैं, ठीक है ना। सो स्टेराइल वाटर से हम बलून को इन्फ्लेट करते हैं एंड ये यहाँ से ये बैग से कनेक्ट होता है, बैग से कनेक्ट होता है मतलब यूरिन यहाँ से आके यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। सो हम कैसे यूरिन कलेक्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो सबसे पहले हमें 20 to 30 मिनट्स पहले हमें ना क्लैम्प करना होता है। क्लैम्प कहाँ पे करना है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैम्प देखो ये हमारा क्या बोलते हैं ये बैग से कनेक्टेड है एंड यहाँ पे हमने स्टेराइल वाटर डाला है, सो हम क्लैम्प जस्ट बाइफर्केशन से जस्ट यहाँ पे क्लैम्प करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्लैम्प करेंगे, है ना, सो दैट जो एक्सेस जो है ना यूरिन इधर वापस ना आ पाए। सो यहाँ पे हमने क्लैम्प कर दिया। क्लैम्प करने के बाद हम क्या करेंगे कि 20 to 30 मिनट्स के बाद ऑफ कोर्स यहाँ पे यूरिन स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो हमने क्लैम्प कर दिया, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जस्ट बाइफर्केशन से जस्ट अबव यहाँ पे दिस साइड मतलब यूरिन बैग वाले साइड पे हम यहाँ पे एस्पिरेशन मेथड से लाइक 5 ml 2 ml 5 ml सिरिंज से बेसिकली हम यूरिन को एस्पिरेट करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द टेक्निक टू कलेक्ट द यूरिन फॉर फॉलीज पेशेंट, ठीक है। सो ये होगा एंड ग्रोथ ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनिज्म मतलब कि क्या है, इट इंडिकेट द कॉन्टामिनेशन, मतलब कि कल्चर पॉजिटिव नहीं है, उसको हम यूटीआई नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो जो यूरिन है वो कॉन्टामिनेटेड हो गया, या तो फिर से सैंपल भेजो या फिर और भी कुछ चेक करो, है ना। सो इट इंडिकेट्स द कॉन्टामिनेशन अगर मोर देन मोर देन वन अगर ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रोथ होगा तो हम उसको बोलेंगे कॉन्टामिनेशन, ठीक है। सो दैट इज द डायग्नोसिस क्राइटेरिया। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सो देखो ट्रीटमेंट बेसिकली हम ऑफ कोर्स यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे एंड देन चेक कि कौन सा बैक्टीरिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ है, उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक देते हैं। सो एंटीबायोटिक में बेसिकली नाइट्रोफ्यूरनटॉइन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, फ्लोरोकिनोलोन्स हो गया, है ना। सो बेसिकली डेज लाइक 7 to 10 और 14 डेज तक देते हैं। सो लाइक अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का मतलब कि बेसिकली कैथेटर पेशेंट को लगा हुआ है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, पेशेंट प्रेग्नेंट है, डायबिटिक है, बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई मतलब कि नॉर्मली लाइक कम्युनिटी अक्वायर्ड यूटीआई है एंड लाइक नॉर्मल यंग वुमेन या मैन है, सो दैट इज अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। सो अनकॉम्प्लिकेटेड में लाइक जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा शॉर्ट होता है एंड कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का जो एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो थोड़ा लॉन्ग चलता है, ठीक है। सो एंटीबायोटिक हो गया प्लस एनाल्जेसिक्स देंगे क्योंकि पेन होता है, सुप्राप्यूबिक पेन, फ्लैंक में पेन, है ना। सो एनाल्जेसिक्स हो गया एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रेशन।
अगर पेशेंट का इनटेक आउटपुट प्रॉपर है तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रहना है, फ्रिक्वेंट यूरिन पास करते रहना है एंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जब आप लाइक यूरिनेट करते हो तो आपको फ्रंट टू बैक आपको वाइप करना है, बैक टू फ्रंट नहीं करना है क्योंकि उससे कंटामिनेटेड हो जाएगा। सो फ्रंट टू बैक करना है, डेली आपको अंडरवियर चेंज करना है। सो ये सारे हमें हाइजीन चीजें पेशेंट को बताना है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट यूटीआई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। मोर देन 10⁵ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इन पर ml ऑफ यूरिन ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइक मिड स्ट्रीम यूरिन जो हम लेंगे उसमें, या फिर फॉलीज में हम लेंगे उस तरीके के पेशेंट में, ठीक है। मोर देन 1 होगा तो वो हम कॉन्टेमिनेशन बोलते हैं। ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, ये आपको साइन पता होना चाहिए, ठीक है ना।